बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 22। लास्ट लेक्चर्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें लेक्चर नंबर 20 और 21 जो हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे स्टार्ट किया था और पढ़ा था कि ये होते क्या हैं, इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स भी हमने डिस्कस किए और जो रूट्स हैं हमारे पास क्यूब रूट्स के जो 3 रूट्स आते हैं उनको फाइंड आउट करने का तरीका देखा और उसके प्रूफ सारे चेक किए थे ABCD पार्ट्स में कन्वर्ट करके। तो वो लेक्चर नंबर 20-21 में अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो भी वॉच करने जाके और कंप्लीट ट्यूटोरियल लें ताकि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप ये वाला जो लेक्चर है सारा वो ईजिली समझ सकेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं उनका यूज़ कैसे होता है वो देखेंगे और जो प्रूफ्स हमने लास्ट वीडियोज़ में किए हैं उनका यूज़ भी इसी वीडियो में देखेंगे। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टू सॉल्व एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ये काम करना है, यूज़ करना है प्रॉपर्टीज़ को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हैं, ओमेगा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओमेगा क्या है, ओमेगा किसकी इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है। सो क्या हम लिख सकते हैं कि हम रिड्यूस कर सकते हैं हाईएस्ट पावर्स जो होती हैं ओमेगा की इंटू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने ये देखना है कि वी कैन रिड्यूस हायर पावर्स ऑफ ओमेगा इंटू 1। ठीक है, वी कैन रिड्यूस द हायर पावर्स ऑफ ओमेगा इंटू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की हायर पावर्स कौन सी हो सकती हैं, जो हमारे पास 3 रूट्स हैं उनमें तो हाईएस्ट पावर जो हमारे पास 2 ही है, लेकिन इसके अलावा जब हमारे पास ओमेगा की हाईएस्ट पावर की आ जाएगी, जैसे कि ओमेगा 7 आ जाता है, फॉर एग्जांपल ओमेगा 23 ओमेगा 60 70 ओमेगा 5 या ओमेगा -5 ओमेगा -7 -9, तो उनको कैसे सॉल्व करना है उन हायर पावर्स को किस तरह से रिड्यूस करना है, बेसिकली वो काम हम इस वीडियो में और इस ट्यूटोरियल में करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है इस सारे काम को करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ओमेगा की पावर 7 कोई क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेगा की पावर 7 है हमारे पास और इसको जो है रिड्यूस करने को कहा गया है, इसको सॉल्व करने को बोला गया है। तो ऐसे इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर ओमेगा को मैं ऐसे लिख लूँ, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा, तो लिख सकती हूँ ना, ऐसा हो सकता है ना जी, बिल्कुल। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया क्योंकि बेस सेम है, पावर स्क्वायर करें तो हमारे पास 6 + 1 तो वापस ओमेगा की पावर 7 ही आता है। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा करके हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इसको ओमेगा की पावर जो 3 है ऐसे लिख लेती हूँ, 2 बाहर और 7 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ये काम भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि जब एक पावर अंदर हो और एक पावर बाहर हो तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ पे मैंने वो प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि अंदर बाहर पावर्स हम इसे स्प्लिट करके लिखें तो ये जो होल पावर होती है ये हमारे पास आती है। अच्छा, तो एक और बात, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, राइट। सो यहाँ लिख लेते हैं और हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि कैसे। ठीक है जी, तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो गया, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी और होल पावर तो 2 है वो यहीं पे रहेगी इंटू ओमेगा। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है इंटू ओमेगा और 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा। सो क्या कहा था हमने कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, यही कहा था। और मैंने यहाँ लिखा था कि वी कैन रिड्यूस हायर पावर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा की हायर पावर्स जोन सी हैं उनको रिड्यूस कर देंगे इंटू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में या ओमेगा स्क्वायर में। तो देखिए मैंने ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया ना, ओमेगा की पावर 7 थी, मैंने सॉल्व करके मैं ओमेगा में आंसर ले आई हूँ। तो इस तरह से ये टेक्निक और ये मेथड यूज़ करके जो ओमेगा की हायर पावर्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। एक और की क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर दी जाती है ओमेगा की पावर 23 तो उससे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा।
ओमेगा की पावर 23 है अगर। ठीक है जी, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे भी स्प्लिट करके पहले लिख लेते हैं। पहले तो ऐसे करते हैं कि ओमेगा की पावर 21 इंटू ओमेगा करके लिख लिया। तो 21 और इंटू ओमेगा स्क्वेयर अगर हम करें, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करें अगर, तो वापस 23 आती है ना पावर जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की पावर जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करूँगी और अंदर रखूँगी 3 पावर और बाहर लिख लूँगी वो नंबर जिसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वापस 21 आए। तो 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है और ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर ही रहेगा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दिया और होल पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 के ऊपर चाहे कोई भी पावर हो हमारे पास 1 वापस आएगा। अब 1 के ऊपर 7 पावर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 वापस आया इंटू ओमेगा स्क्वायर और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर। सो हाईएस्ट पावर लेके चली थी मैं, जो कि पावर थी ओमेगा की पावर 23 और मैं आंसर ले आई ओमेगा की पावर 2, मतलब ओमेगा स्क्वायर। सो यही हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में सीखना था कि हाईएस्ट पावर्स अगर हमारे पास ओमेगा की आ जाएं तो उन्हें किस तरह से 1 में या ओमेगा में या ओमेगा स्क्वायर में रिड्यूस करना होगा, या किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने के लिए, इसकी अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब लेट्स सपोज हमारे पास ओमेगा की पावर 63 कोई आ जाता है या ओमेगा की पावर -5 कोई आ जाता है, तो लिख लेते हैं ओमेगा की पावर 63 ले लेते हैं, ओमेगा की पावर 63। तो इसको भी ऐसे करते हैं, पहले स्प्लिट कर लेते हैं पार्ट्स में। 63 कैसे आता है, 21 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 63 आता है। ठीक है, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि ओमेगा 3 अंदर और 21 पावर बाहर ले ली। 3 को मैंने अंदर क्यों रखा, क्योंकि ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। 21 को मैं अंदर नहीं रख सकती थी क्योंकि ओमेगा की पावर 21 किसी चीज़ की इक्वल नहीं है। जो डिफाइंड है, जो मैथ्स ने हमें बताया है वो ये है कि ओमेगा का क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो मैंने 3 को अंदर रखा, 21 को बाहर रख दिया। अब में हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 को और 1 की पावर आ गई 21, तो 1 की कोई भी पावर हो वापस हमारे पास 1 ही आता है। तो देखें ओमेगा की पावर 63 कितनी हाईएस्ट पावर थी ओमेगा की, और हमने इसे कैसे फटाफट से सॉल्व करके एक छोटा सा आंसर ले आए हैं 1 में। तो ओमेगा में भी आंसर ले आए, ओमेगा स्क्वायर में भी आंसर ले आए और 1 में भी आंसर ले आए। तो इस तरह से ये टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज़ करके ओमेगा की हाईएस्ट पावर्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब कोई ऐसा ओमेगा की पावर ले लेते हैं जो नेगेटिव हो। तो अगर हमारे पास ओमेगा की पावर -5 दिया हुआ है और कहा गया है कि इसको सॉल्व करें, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। -5 जब भी पावर होती है, तो स्टूडेंट्स हम अभी तक जिस तरह से भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो पावर होती थी तो हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते थे उन टर्म्स का। सो यहाँ पे भी यही काम करते हैं कि इसको 1 के साथ डिवाइड करके लिख दिया जब, तो फिर पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। जब भी कोई नंबर होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2 है, हम कहते हैं उसके नीचे 1 होगा, और अगर हम रेसिप्रोकल लेना चाहें इनका तो हमारे पास इस तरह से हम रेसिप्रोकल लेते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ आपको, ये अभी इसका यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि रेसिप्रोकल क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसको करते हैं। सो 1 ओवर ओमेगा की पावर 5 मैंने किया है। मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव पावर थी, इसको मैंने पॉजिटिव करना था। तो ओमेगा के नीचे हमारे पास कोई नंबर होगा जो कि 1 होता है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि ओमेगा के नीचे मेरे पास 1 था, तो मैंने रेसिप्रोकल लिया, 1 ऊपर लेके ओमेगा की पावर -5 नीचे ले आई। जब ओमेगा की पावर -5 नीचे लेके आई तो वो पावर जो है वो अपना साइन चेंज कर दिया उसने और माइनस से प्लस में हो गई है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगी, 1 डिवाइड बाई ओमेगा है तो इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू डिवाइड बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। बेस सेम पावर 0 के वापस ओमेगा 5 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सो ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 डाल दिया और यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, सो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 1 जो है वो इक्वल है ओमेगा क्यूब के, तो अगर कहीं पे ओमेगा क्यूब था वहाँ तो 1 लिख देते हैं, तो अगर जहाँ पे 1 है तो वहाँ पे भी ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं ना। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया, मैंने 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब पुट कर दिया डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। और अब जब मैं दोनों की कटिंग करूँगी तो इसकी पावर और इसकी पावर जब कट जाएगी तो मेरे पास ऊपर सिर्फ 1 पावर आ जाएगी, तो मतलब ओमेगा रह गया।
तो देखिए मैंने ओमेगा की पावर -5 को लेके स्टार्ट किया था इस सोल्यूशन को, और मेरे पास एंड पे ओमेगा जो है उसकी फॉर्म में आंसर आ गया है। और इस तरह से हम लोगों ने जो है देख लिया है कि कैसे हायर जो पावर्स हैं ओमेगा की, उनको 1 ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको जो है कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो ईजिली मिल जाए। और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प हो जाए। और अब हम स्टार्ट करें कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।